गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपन फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसका आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सिलेबस के डिस्कशन में आपसे ये डिस्कशन भी किया था कि ये पूरा चीज़ें हैं वो 4 या 5 आवर्स में मैं कंप्लीट कराऊंगा, और क्वांटिटी के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ में। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है तेजपाल सर के साथ। इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर पर आपको ये चीज़ें सब मिलेगी। आज हम लोग जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो लेंगे डिटरमिनर आर्टिकल। डिटरमिनर आर्टिकल टॉपिक अपन लेंगे आज। जैसा कि आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये जो टॉपिक है ये आपका 4 नंबर पे लिखा हुआ है। पहला जो टॉपिक है वो टेंसेज है, बट टेंस का एक लेवल के बाद ही टेंस को कवर करना होता है। अदरवाइज तो आपको पता होगा कि वही होगी जो शेरशाह सूरी के साथ में ही शेरशाह सूरी ने यहाँ मारवाड़ में आकर के मालदेव के साथ में पंगा लिया था, और लास्ट में ये कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरी के लिए अपनी बादशाह खो देता। तो वैसा ही ये टॉपिक्स हैं। इसके साथ मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक आज हम लोग डिटरमिनर ले रहे हैं ये टॉपिक आपको आर एस मेंस जो लिख रहे हैं और जो आरजेएस का लिख रहे होंगे और एक एपीओ का जो एग्जाम है उस एग्जाम को भी जो दे रहे हैं, ये सेम ही टॉपिक सब जगह अप्लाई हो रहा है और यही चीजें वहां पर अप्लाई होगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, इस चीज को ध्यान दें। और ये इतना क्रिस्पी मैटर है और एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट हम लोग इसमें चलेंगे, और देखना कमाल क्या आता है। तो अपना पहला जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर कहूं तो आर्टिकल भी कह दूं, क्या दिक्कत है? ओके, डिटरमिनर या आर्टिकल। जब हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं तो हम ए, एन, द, है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसकी बात करते हैं। जब हम डिटरमिनर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ईच, एवरी, मच, मैनी, है ना, फर्दर, फार्दर, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, है ना, लेटर, लेटेस्ट, इनकी हम लोग बात करते हैं। आज हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो हम डिटरमिनर की करेंगे, और डिटरमिनर के बाद में हम इसी लेक्चर में आर्टिकल ले लेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट में हम लोग आर्टिकल लेंगे और उसके बाद हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज हो जाएगी अगली क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या ले रहे हैं, डिटरमिनर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिटरमिनर ले रहे हैं फ्रेंड्स। डिटरमिनर में जैसा फर्स्ट बात करता हूं मैं, सम और एनी। सम और एनी, सम और एनी को हम लोग कब यूज करते हैं? देखो, आरपीएससी का फेवरेट है ये, यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और वो मैं एग्जांपल्स बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आ रखा है। कई लोग कहते हैं सर सम का मतलब कुछ होता है और एनी का मतलब कोई होता है। देखो ये तो आपके परसेप्शन है, इंग्लिश हमने नहीं बनाई है। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। उन्होंने ठीक अपना बिजनेस चलाने के लिए हमको क्या किया, ट्रांसलेशन के लिख दिया कि इसका इस तरह से समझा दो, वो समझा दो, अपना माल बेचना था उनको और उन्होंने हमको थोप दिया और हम अपना परसेप्शन बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, जब कोई आप बात करते हो और वो बात पॉजिटिव है तो सम है, और यदि वो बात नेगेटिव है तो वो एनी है। क्या बोला मैंने? जब कोई बात पॉजिटिव है तो वो सम है, जब वो कोई बात नेगेटिव है तो वो एनी है। जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ पैसा है, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। आपने कहा देख भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो आप फिर क्या कहोगे? आई हैव, आई हैव नो मनी या आई डोंट हैव एनी मनी। आपने कहा कि उसने मुझे कोई किताब दी, है ना, उसने मुझे किताब दी, तो हम कहेंगे ही गेव मी
डैश बुक्स, तो आपका क्या आ जाएगा? सम बुक्स आ जाएगा। जबकि आप यहीं पर कह देते हैं कि ही डिड नॉट, जिसको हम लोग डिडंट बोलते हैं, गिव मी बुक और बुक्स, कोई भी आ सकता है। तो हम इसको बोलेंगे he didn't give me any book या any books। पहली बात समझ में आ गई? पॉजिटिव है तो सम यूज करोगे, नेगेटिव है तो एनी यूज करोगे। सेकंड बात सुनिए, जब आप किसी पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, जब आप किसी पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब आपको उसमें कोई खामी नजर आ रही है, आपको उसमें कोई शॉर्टकमिंग नजर आ रही है, इसीलिए आप उस क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पढ़ना आता है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर ये फीलिंग है कि आपको पढ़ना नहीं आता। तो जब क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव ही चीज है, और उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं कहूं, ठीक है, जैसे हम दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं और दोस्त ने कहा चलो यार अपन आइसक्रीम खाते हैं, तो सामने वाला ने कहा पैसे हैं तेरे पास, है ना? तो ये आपका क्वेश्चन में भी क्या आता है? एनी आता है। डू यू हैव डैश मनी, तो क्या यूज करोगे? एनी मनी। डू यू हैव डैश मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी। पॉजिटिव में सम यूज करेंगे, नेगेटिव में एनी यूज करेंगे, क्वेश्चन होगा तब भी हम लोग एनी यूज करेंगे। अब गौर से देखो, ये दोनों चीजें यदि साथ में यहां आ गई, नेगेटिव भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। अब आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाता है, और ये क्वेश्चन तो अपने आप में क्या है? माइनस ही है। तो जब दोनों सिचुएशन साथ में आ जाती है तो वहां एनी ना आकर के क्या आता है? सम आता है। एनी ना आकर के क्या आता है? सम आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी अब हम एग्जांपल लेते हैं। डू यू नॉट हैव मनी, यार क्या तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है, एंड यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? तो इसका मतलब है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है बट तुम बोलना नहीं चाहते। आप किसी को कहते हो क्या तुम झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब है तुम झूठ बोलते हो। ये क्वेश्चन नेगेटिव का होता है। तो समझ में आ गई होगी आपको चीजें। पॉजिटिव होता है तो सम, नेगेटिव होता है तो एनी, यदि वो केवल क्वेश्चन होता है तो भी एनी हो, दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो क्या है? सम है। किसी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगने से वो क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे आपके पास मान लो ये हमने ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, और ये ए दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं बी, और हम अभी सी की बात करते हैं। जैसे आपने किसी को स्टार्ट कर दिया वुड या कुड से, अब पीछे क्वेश्चन आ गया ना, तो ध्यान दें वुड कुड से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन नहीं होती, रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट होती है, क्या आप तो मुझे कुछ पैसा दोगे, है ना? वुड यू गिव मी, है ना, सम मनी, इस तरह का जो चीजें होती है। तो ये आपका क्वेश्चन लगने से भी वहां पर क्या नहीं आएगी? एनी नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए मैं ये बात यहां से क्या कर लेता हूं? हटा लेता हूं, और इस बात को कहां पर लगा लेते हैं अपन लोग? इसको सम पे लगा देते हैं। यानी कि वुड
कुड से जब कोई चीजें स्टार्ट होती है तो हम उसमें सम का यूज करते हैं, एनी का यूज नहीं करते हैं। किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगना कोई जरूरी नहीं है। आप यदि उसमें सेल्डम यूज कर देंगे, आप उसमें यदि नेवर यूज कर देंगे, तो वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव ही है। उसमें आपका एनी ही यूज होगा, सम आपका यूज नहीं होगा। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और ये एग्जाम में जो आया हुआ है उससे आप मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। आपको सम एनी पर इतनी ही चीज याद करनी है। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है, आई विल नॉट सैंक्शन यू, आई विल नॉट सैंक्शन यू डैश, यू डैश लोन दिस ईयर, लोन दिस ईयर। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन हमको पुटअप किया है। देखो इसमें हमको ऑप्शन क्या दिए हैं इसने, वो भी चेक कर लो। आरपीएससी ने हमको ऑप्शन दिए हैं, एनी, सम अगेन, और उसके बाद में लिटिल, और उसके बाद फ्यू। ये अपने पास ऑप्शंस है। आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में इसको चेक करिए कि क्या आंसर आता है। आपका यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। आपके सेंटेंस में सम एनी यूज कर रखा है, तो आपको बताना चाहिए ना कि सर नेगेटिव का मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को, तो क्या आंसर आना चाहिए। आई थिंक आपका आंसर सही होगा और इसमें एनी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, एनी आंसर आएगा। चीज क्लियर है आपको। नेक्स्ट, अगला हम लोग लेते हैं। बाकी चीजें हम लोग प्रैक्टिस के अंदर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लोग इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज हम लोग लेते हैं, लिटल और फ्यू। लिटल और फ्यू। लिटल में ही कुछ चीजें और होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, द फ्यू। ये लिटल की कैटेगरी है और ये फ्यू की कैटेगरी है। वैसे ये दोनों जो पार्ट है ना, ये सम के पार्ट है। किसके पार्ट है, सम के ही पार्ट है। मतलब सम को आप जब डिवाइड करोगे तो उसका लिटल और फ्यू बनेगा। ध्यान रखो, ये जो लिटल आता है ना, ये अनकाउंटेबल आता है। किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ। आप पूछोगे सर अनकाउंटेबल क्या है, तो हाउ मच का आंसर अनकाउंटेबल है। कितना, दूध कितना, है ना, ज्ञान कितना। ये काउंटेबल नहीं होती, ये अनकाउंटेबल होती है। जब आप कितने की बात करते हो, किसकी बात करते हो, कितने की, ये काउंटेबल है। ये क्या है, काउंटेबल है। इसमें आपका क्या आएगा, फ्यू, फ्यू आएगा। जैसे बुक्स काउंटेबल है आपके पास में, है ना। फ्रेंड्स काउंटेबल आपके पास में। आपने सिटी बोला तो काउंटेबल आपके पास में, ठीक है। नॉलेज की बात की तो वो काउंटेबल नहीं है, वो क्या, अनकाउंटेबल है। पैसे में थोड़ी बात रखो, मनी की बात करोगे ना, किसकी, मनी की बात करोगे ना, वो अनकाउंटेबल होगा। जबकि रुपए की बात करोगे तो वो काउंटेबल होगा। आपके दिमाग में होगा सर मनी और रुपए में फर्क क्या होता है, तो रुपी मतलब कैश, और मनी मतलब कैश भी है और जो कैश नहीं है वो भी है। आपकी प्रॉपर्टी भी आपकी मनी ही में काउंट आएगी। आपकी गाड़ी बंगला
कहूं तो वो आपकी मनी में काउंट आएगी। नगद मुद्रा कितनी है वो आपके रुपये में काउंट आती है, इसलिए रुपये को हम लोग काउंटेबल मानते हैं और उधर जो मनी है उसको अनकाउंटेबल मानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उस एग्जाम्पल से आप समझ जाना। पहले मैं मीनिंग बता देता हूं। देखो, इनका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कोई चीज है वो इनसफिशियंट है। क्या है? इनसफिशियंट है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब नॉट मच या मैनी। नॉट मच या मैनी है, ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है जो है, व्हाट वी हैव या वी हैड। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा? नहीं तो एक देसी एग्जांपल है मेरे पास, वो एग्जांपल जब आप देखेंगे तो सवाल ही नहीं है। इनसफिशिएंट आपके पास, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए हैं। कितने लाख रुपए हैं? 2 लाख रुपए हैं। और आप कहते हैं कि मुझे डस्टर खरीदनी है। देखो, पैसा है बट डस्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। आप बोलोगे सर लोन ले लेंगे, वो एक अलग इश्यू है आपके पास में, बट आपकी वो थिंकिंग से परे है। तो आप डस्टर क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है बट पैसा डस्टर खरीदने के लायक नहीं है। यानी यही बोला ना मैंने, इनसफिशिएंट मनी है। आपके घर पे क्या है? दूध पड़ा है, आधा लीटर दूध है आपके घर में। और सडनली अचानक ही आपके घर पे 10 मेहमान आ जाते हैं, या मान लो 30 मेहमान आ जाते हैं। अब बताओ, आप घर पे दूध होने के बावजूद भी मेहमानों को चाय नहीं पिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दूध क्या है? इनसफिशिएंट है। क्या है? इनसफिशिएंट है। तो मिल्क की बात करूं तो लिटिल हो जाएगा, और यदि वहां पर रुपी की बात करूं तो क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। आपको कस्बे में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, फ्रेंड्स तो बने हैं बट कोई ज्यादा फ्रेंड्स तो नहीं बने ना आपके। वो क्या होता है? फ्यू होता है। अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो आपके घर पे 5 दोस्त आते हैं। कितने दोस्त आते हैं? 5 दोस्त आते हैं, और आपके घर पे आधा लीटर दूध पड़ा है। देखो, क्या आप अपने दोस्तों को बार बार चाय पिला सकते हो? नहीं पिला सकते ना। बट एक बार तो चाय पिला ही सकते हो। इसका मतलब है आपके पास है तो सरी, पर ज्यादा नहीं है। है तो सरी बट ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? आपकी जेब में 100-200 रुपए हैं और आप अपने दोस्त को कहते हैं चलो यार चाय पीते हैं। इसका मतलब पैसा है। पर आप अपने दोस्त को कहते हो चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। इसका मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आपके पास में। तो हम वहां पर ये चीज यूज नहीं करेंगे। सपोज करो कोई आदमी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उसको, ठीक है ना? एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान रखो। अब उसके बचने की संभावना, संभावना नहीं है। संभावना नहीं है इसका मतलब तुम पेसिमिस्टिक हो, मरेगा नहीं, उससे पहले मार दिया आपने। आप कहोगे संभावना तो है, बट सर संभावना ना के बराबर सी जा रही है। तो हम उसको बोलेंगे लिटिल चांस। क्या बोलेंगे? लिटिल चांस बोलेंगे। ठीक है? बट ट्रीटमेंट चला, होश में आ गया। अब आप कहोगे हाँ, अब मुझे लगता है कि वो रिकवर कर जाएगा। तो वो क्या होता है? अ लिटिल चांस, अ लिटिल होप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? द लिटिल की और द फ्यू की। द लिटिल की और द फ्यू की बात करते हैं। यहां मैंने क्या लिखा हिंदी में? जो है या जो था। वॉट वी हैव एंड वट वी हैड। जो हमारे पास है और जो हमारे पास था। जैसे आपके पास 2 लाख रुपए थे, दोस्त को लेके गए कि गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी की कॉस्ट 12-13 लाख आ रही है। आप मन मार के वापस आ जाते हैं। क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास मनी उस जितनी चाहिए उतना मनी नहीं है। आपके दोस्त को पता चल गया कि आपके पास पैसे हैं, तो उसको गाड़ी छोटी खरीदनी है। उसके पास 2-1 लाख रुपए हैं। अब उसके माइंड में है कि राहुल के पास में 2 लाख है और मैं राहुल के 2 लाख लेकर के गाड़ी खरीद लेता हूं। और वो दोस्त आपके पास आया और उसने कहा यार देख, तू मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, है ना, और मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा। अब देखो, अब आप क्या बोल रहे हो?
कि देखो, मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे मैंने डैडी को दे दिए, एफडी करवा दी, है ना, एक्सेट्रा कुछ भी मैंने कर दिया। ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, ये एक्सप्लेनेशन ही कहलाती है द लिटिल मनी। द लिटिल मनी दैट वी आई हैड, आई हैव गिवन टू समवन, आई हैव लेंडेड टू समवन। ये आपका द लिटिल और द फ्यू का एग्जाम्पल आता है। लास्ट में एग्जाम्पल हम 3 लेंगे, तीनों एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, he is very serious. I think there is hope of his recovery. वो बहुत सीरियस है, मुझे लगता है कि उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। तो आप क्या यूज करेंगे? लिटिल। आई डैश हैव मनी, वी शुड टेक टी। अब देखो, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, वी शुड टेक, हमें लेनी चाहिए, चाय लेनी चाहिए। तो ध्यान दें, यहाँ पर आप दो यूज कर सकते हो। आप वो सम भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, आई हैव सम मनी, या फिर आप लिटिल फ्यू में लोगे तो आप बोलोगे आई हैव अ लिटिल मनी, वी शुड टेक अ लिटिल टी, या सम टी। जबकि हम लोग द लिटिल की बात करेंगे तो ध्यान दें, आई हैड लास्ट मंथ हैज बीन स्पेंट, हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट, ऑलरेडी बीन स्पेंट। जो पैसा मेरे पास जो पैसा मेरे पास पिछले महीने था वो पहले से ही खर्च हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? द लिटल मनी। क्या बोलेंगे? द लिटल मनी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा? जो आरपीएससी पूछती है वो ये वाला ध्यान रखना है। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग। कैसा नॉलेज है वो डेंजरस है? आपके पास ऑप्शन है लिटल, ऑप्शन बी है अ लिटल, ऑप्शन सी है फ्यू, ऑप्शन डी है मैनी। तो गौर से देखो, नॉलेज है ना, नॉलेज है वो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते इसको। और अनकाउंटेबल है तो इसमें अपना फ्यू नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा। पीछे ऑप्शंस कौन से बचे? मात्र दो ही ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास में, दिख रहा होगा आपको। दो ही ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं, एक लिटिल बच रहा है और एक ए लिटिल बच रहा है। तो इसमें आपको याद ही रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? ए लिटिल नॉलेज होगा। मतलब आपको जो ज्ञान है, लिटिल का मतलब बहुत कम ज्ञान है। बहुत कम ज्ञान कभी भी घातक नहीं होता है। ये अधूरा जो ज्ञान होता है वो घातक होता है। जैसे एक आप बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वो जब भी कोई डिस्कशन चल रही होगी तो उसको गौर से सुनता रहेगा और जब उस जरूरत होगी तभी बोलेगा। जिसके पास ज्ञान बहुत कम है उसको सीधी सी बात है, देख भाई अपने को आता तो कुछ है नहीं, बैठे हैं फालतू में, कोई मतलब नहीं है। बट जिसको आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो डिस्कशंस में बार बार ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है। इसीलिए कहता है अज्जल गगरी
छलकत जाए। अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी आधा घड़ा भरा होगा ना, उसी में आवाज आएगी। घड़ा खाली होगा तो आवाज नहीं आएगी, घड़ा भरा होगा तो आवाज नहीं आएगी। ये आपका लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल होता है। सेम ही सेंस में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होता है। मैंने बोला कि आपने कहा कि मैं तैयारी कैसे करूं, मेरे पास किताब नहीं है। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस, आई डोंट हैव एनी बुक। आपने कहा मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कम बुक्स हैं, फ्यू बुक्स हैं। इस हिसाब से मान लो कोई प्रिंसिपल है, वो सर आपको कह रहा है कि जाइए क्लास जाइए, और आप में क्लास में गए और आपने कहा सर क्लास में तो बच्चे बहुत कम हैं, फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर। प्रिंसिपल ने कहा कैसे नहीं है, अभी भी थोड़ी देर पहले थे। तो फिर एक्सपीरियंस कहते हो सर, जो स्टूडेंट्स थे वो घर चले गए। द फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर सम टाइम अगो इन द क्लास लेफ्ट फॉर देयर होम्स। ये इसका होता है। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस जो लेंगे वो हम सिर्फ एमसीक्यू में लेंगे, यहां हम लोग इतनी ही चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यदि आप एक एग्जाम्पल दूसरा लेना चाहते हो तो मैं एक देसी एग्जाम्पल से इस चीज को समझा देता हूं, वो ध्यान दें। देखो, एक राम है, रामलाल, श्यामलाल, प्यारे लाल, प्यारे लाल। रामलाल पोता, श्यामलाल दादा, प्यारेलाल रामलाल का दोस्त। श्यामलाल दादा ने रामलाल को 1 रुपया दिया। कितना दिया? 1 रुपया। बच्चे के पास जैसे ही पैसा आता है, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। बच्चा 1 रुपया लेकर के निकला कि आइसक्रीम खानी है। जैसे ही घर से बाहर निकला, तुरंत एक आइसक्रीम वाला आया, उसने कहा मुझे आइसक्रीम खिला। आइसक्रीम वाले ने कहा कितने रुपए हैं? उसका 1 रुपया है। उसने बोला नहीं भैया, मेरे पास तो 5 रुपए से कम की आइसक्रीम ही नहीं है। देखो, आपका रामलाल आइसक्रीम नहीं खा पा रहा है। क्या रामलाल के पास पैसे नहीं है? पैसे हैं, बट कम पैसे हैं। यानी रीजन क्या हो गया नहीं खाने का? रामलाल, रामलाल हैड लिटिल मनी। रामलाल हैड लिटिल मनी, ये इसका कारण है। देखो, क्या लगता है आपको, 1 रुपया उसके पास है और 5 रुपया आइसक्रीम की कॉस्ट आ रही है, क्या दादाजी के पास वापस जाएगा कि दादाजी 4 रुपए दे दो और आइसक्रीम खानी है? अरे भाई, इतना मीजर पर्सन है, इतना कंजूस आदमी है, 1 रुपया मुश्किल से दिया है, वो वापस जाएगा, देख रहे हो, वापस ले लेगा। बच्चा नहीं जाता है, बच्चा घर से निकल जाता है। और मान लो गांव में, गुआड़ में, शहर में, गली में, कहीं पर भी गया, और एक जो आइसक्रीम बहुत पहले के टाइम में आती थी ना, जिसका खाने के पहले तो इतना ज्यादा नहीं होता था, खाने के बाद में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता था, यानी रुपए की दो, वहां चला गया वो। अब देखो, वो आइसक्रीम वो खा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी रीच में है, उसकी पहुंच में आ रही है ना? तो उस टाइम वही पैसा चेंज हो जाएगा, और उस टाइम बोलेंगे ही हैड, ही हैड अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी। क्लियर? देखो, जैसे ही वो चीज पैसे खाता है, सॉरी, पैसे क्या, आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम खाने के बाद में वो तुरंत अपने घर निकलता है और चोर गलियों से निकलता है। और चोर गलियों से निकलने वाले के दोस्त भी क्या होते हैं? चोर गली वाले होते हैं। जैसे ही जा रहा था, प्यारेलाल ने उसको बोला भैया अकेले अकेले आइसक्रीम खा ली। उसने, अब देखो, वो बताएगा यार ये ऐसी नौबत कैसे आई मेरे यहाँ, है ना? अब वो अपने दादाजी की, देखो, सिविल को ध्यान रखेगा और एक ऐसा आंसर देगा जिससे उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि आइसक्रीम की नौबत क्यों आई, और उसका दोस्त भी नाराज भी नहीं होगा। वो कहेगा देख, जितने पैसे मेरे पास थे खर्च हो गए हैं, जितने पैसे मेरे पास थे खर्च हो गए हैं, और मैं आपको अगली बार खिलाऊंगा। ये एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है, उसमें वो कहेगा द लिटिल मनी आई हैड, आई हैव
टेकन आइसक्रीम। ये देखो, अब शायद ही आपका गलत होगा कि ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू कैसे यूज होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सम, एनी, पूरा लिटिल पढ़ा है। अब हम 4 डिटर्मिनर और लेंगे इस क्लास में, ठीक है। उसके बाद 1-2 डिटर्मिनर बचेंगे, वो डिटर्मिनर नेक्स्ट क्लास में लेकर के और इस टॉपिक का अपन समापन कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अगला अगला है ईच और एवरी। सुनना, जब चीजें लिमिटेड होती है तो ईच आता है, और जब चीजें अनलिमिटेड है तो, जैसे आप टीचर हैं, आपकी क्लास में बच्चा है, बताइए अनलिमिटेड है कि लिमिटेड? तो आप बोलेंगे ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। हम बोलेंगे प्रत्येक भारतीय को देश के लिए कुछ करना चाहिए। आप बताओ, ये प्रत्येक भारतीय लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? ये अनलिमिटेड है ना, इसलिए हम बोलेंगे एवरी इंडियन शुड डू समथिंग फॉर इंडिया। ये एवरी और ईच का सीधा सा एग्जाम्पल है। टीचर्स बहुत अलग अलग बताएंगे, लंबी चौड़ी रामायण बताएंगे, ये है वो है फलाना ढींचा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फंडा है। दोनों को एक साथ कवर करना चाहते हो तो आप बोल दो ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, इतना सा ही कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कोई अलग से कंसेप्ट नहीं ध्यान रखना है। जितने कंसेप्ट पढ़ोगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, मच, मैनी। मैनी ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। मच का मतलब बहुत सारा, मच का मतलब बहुत सारा, अनकाउंटेबल होगा और बहुत सारा होगा ये, ठीक है। यानी क्वांटिटी है ये। क्या है? क्वांटिटी है, यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा है, एक्सेस में है। ये क्या है? बहुत सारे, यानी ये आपका नंबर है। क्या है? नंबर है आपका, और ये भी क्या है? एक्सेस में है। यानी यहां मैं सीधा सा कहूं, मच मनी हो सकता है, मच मिल्क हो सकता है, मच मनी हो सकता है, मच मिल्क हो सकता है। जबकि यहां पर मैं बात करूं, मैनी बुक्स हो सकता है, मैनी स्टूडेंट्स हो सकता है। परंतु जब मैनी अ कहोगे तो मैनी स्टूडेंट्स नहीं होगा, मैनी स्टूडेंट होगा। ये चीज ध्यान रख लेना आपको, ये एग्जाम में आता है। ये सिंगुलर है तो वर्ब आपकी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, आगे देखो, एक इसी टॉपिक्स में है, दूसरे में कोरिलेट करता है, वो थोड़ा ध्यान रखना। दोबारा हम लोग एक जगह और पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, ये प्लूरल होता है और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये यहां और वहां दोनों जगह पढ़ाए जाते हैं। देखो, एक होता है लास्ट, एक होता है लेटर, एक होता है LATTER लेटर। लास्ट का मतलब, एक और होता है लेटेस्ट। लास्ट का मतलब अंतिम, लास्ट का मतलब अंतिम, यानी फाइनल होता है। ये लेटर का मतलब समय में बात, समय में बात। ओके, ये क्या होता है? ये ऑर्डर में बाद में होता है, ऑर्डर में बात, ठीक है ना।
ये हिंदी में मैं साथ में लिख रहा हूँ समझने में। ये लास्ट होता है, जैसे लास्ट स्टूडेंट होता है, लास्ट चैप्टर होता है। ये लेटर का मतलब सपोज करो एक आदमी 10 बजे आया, उसके बाद दूसरा आया, तो वो लेटर है। और उसका लेटर का मतलब LATTER लेटर जो का मतलब होता है कि एक आदमी आ गया और उसके बाद में कर्म दूसरे का आ रहा है। ये ऑर्डर के हिसाब से है और ये टाइमिंग के हिसाब से है। और एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं लेटेस्ट, जिसको बोलते हैं लेटेस्ट, जिसका मतलब होता है नवीनतम। इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आएंगे और इन चीजों का मीनिंग ही ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर, कोई भी चीज है अंतिम होती है, ठीक है ना। लेटर समय में बाद में, एलिडेबल लेटर मतलब कर्म में बाद में, इसके बाद में आपका लेटेस्ट क्या होता है, नवीनतम होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। एक होता है फर्दर और एक फार्दर, ये दूरी में आता है, डिस्टेंस, ठीक है ना, दूरी के अर्थ में, दूरी के अर्थ में। ये फर्दर आता है कर्म में अगला, कर्म में अगला। ये कुछ वर्ड्स थे जिनका हमको ध्यान रखना था। एक दो कोई और वर्ड्स होंगे जो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल जब पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपके RPSC में पूछा है, ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा RPSC ने, देयर इज रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा है आपको। ऑप्शन जो आपको दिए हैं RPSC ने, वो देखें गौर से। RPSC ने हमको पहला ऑप्शन दिया था मैनी। RPSC ने सेकंड ऑप्शन जो हमको दिया हुआ FU। RPSC ने हमको तीसरा ऑप्शन दिया है फ्यू। आपने चौथा ऑप्शन दिया लिटिल। आप थोड़ा गौर से देखें, रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब है यहां पर जगह। रूम का मतलब क्या है, यहां पर जगह है, ध्यान रखना, स्पेस, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे ना, बैट्समैन तेंदुलकर जो भी है रूम बना के स्ट्रोक खेलता था, इसलिए रूम का मतलब कमरा नहीं है, जगह है। ये कहता है देयर इज रूम लेफ्ट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में जगह बची है। अब गौर से देखो, जगह क्या है, क्या जगह का जगह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है हम इसको नहीं बोलेंगे कि कितने जगह, हम बोलेंगे कितनी जगह, कितनी जगह। तो ये अनकाउंटेबल है ना। अब आपको पहले से निकाल लेना है कि सर ने बोला था ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आपका काउंटेबल है। सर ने बोला मेनी भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कितने हैं। सर ने बोला फ्यू भी नहीं होगा। तो अब आपका स्मार्ट तरीका काम कर गया ना कि ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, ये काउंटेबल, तीनों काउंटेबल है, तो ये तो आंसर ही नहीं होंगे ना। पीछे बचा कौन सा, लिटिल बचा, और लिटिल आपका आंसर हो जाएगा। देयर इज लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं, RPSC में पूछा गया है, लेटेस्ट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था स्कूल लेक्चरर के अंदर। वो क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन RPSC ने क्या पूछा, क्वेश्चन RPSC ने पूछा इंफॉर्मेशन ही हैड, इंफॉर्मेशन ही हैड, information he had was not quite reliable, was not quite reliable। रिलायबल का मतलब होता है क्रेडिबल। क्या होता है, क्रेडिबल। क्रेडिबल को विश्वसनीय नहीं थी भाई, विश्वास करने लायक थी नहीं। इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी विश्वास करने लायक नहीं थी ये इंफॉर्मेशन थी। ये RPSC ने पूछा है और इसके जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो ऑप्शंस हम यहां पर ले लेते हैं।
ऑप्शन ए आरपीएससी ने दिया है आपका इसमें लिटिल, ठीक है। और उसके बाद दिया आरपीएससी ने सी दिया है आरपीएससी ने द लिटिल। और आरपीएससी ने दो ऑप्शन दिए हैं आपके, अ फ्यू, एक दिया आपका अ फ्यू और एक दिया मैनी। अ फ्यू और एक दे दिया मैनी। ये ऑप्शन आरपीएससी ने देखे। अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें क्या आना चाहिए। गौर से देखो क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन, सूचना है वो हिंदी में हम लोग सूचनाएं बोलते हैं, जबकि सूचनाएं नहीं होता है, सूचना सूचना ही होती है। ये आपका अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल आते ही आप सीधा सा क्या करोगे, इस ऑप्शन को हटा दोगे, इस ऑप्शन को हटा दोगे। दो ऑप्शन हट गए आपके पास। अब आपके पास क्या बचा? लिटल और द लिटल। देखो, जब भी द लिटल द फ्यू आएगा तो उस नाउन के बाद एक सेंटेंस दोबारा चालू हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो गौर से आप, सेंटेंस दोबारा चालू हो गया है। या तो यहां पर विच हु दैट लिखा होगा, या दोबारा सेंटेंस चालू हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक होती है, और ये ट्रिक आपके पास दे रखी है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? द लिटिल आपका आंसर होगा, और ये वाला आपका आंसर होगा नहीं। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो विश्वास करने लायक नहीं थी। ये आपका आंसर है। तो आप देख चुके हैं आरपीएससी क्वेश्चंस को किस तरह से पूछती है। जो चीजें हमने अभी 30-40 मिनट्स में जो चीजें हमने कवर की है, आप इन चीजों को ही रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद आपके डिटरमिनर टॉपिक्स में से क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इतना ही 15 से 20 मिनट का हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल लेंगे, और उसके बाद ये आर्टिकल डिटरमिनेट टॉपिक है वो एकदम कंप्लीट। फिर हम एक एमसीक्यू लास्ट में लगा देंगे। अदरवाइज एक 2-4 टेस्ट रखेंगे, उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे। बस बात ये है कि ये चीज़ें आपको बताई है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर भी कोई आपको इश्यूज आता है कि सर ये चीज़ देखो आती नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अदरवाइज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे पोस्ट कर दें। अ, फिर भी दिक्कत होती है कि सर अभी भी नहीं है, तो वहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट्स जो दिए गए हैं उससे आप कांटेक्ट कर लें, और नो डाउट आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये टॉपिक चाहे आप एग्जाम एपीओ का दें, चाहे आप आरजेएस मेन लिखें, चाहे आरएस मेन लिखें, चाहे स्कूल लेक्चरर लिखें, किसी भी एग्जाम के अंदर होगा। इस टॉपिक में इससे ज्यादा एक कदम भी नहीं पढ़ना, तो नहीं पढ़ना आपको। बस बस इसी चीजों को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। फिर मैंने क्या बोला, डिटरमिनर में क्या पढ़ना है? सम, एनी, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, मैनी, ईच, एवरी। उसके बाद कुछ मिसलेनियस वर्ड्स हैं, उन्हीं को पढ़ना है। बस, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना होगा। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इंग्लिश परसेप्शन बाय तेजपाल सर में जुड़ने के लिए आपका ढेर सारा आभार।